अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। नाज़रीन किराम, इमरान खान ने आज इस्लामाबाद के अंदर अपनी रिहाइश गाह पर हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसके अंदर इम्पोर्टेड हुकूमत को मजीद 5 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। जी हाँ नाज़रीन किराम, इमरान खान ने फाइनल कॉल के लिए 5 दिनों की मोहलत दे दी है। इमरान खान की जानिब से आज बनी गाला के अंदर एक इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसके अंदर इमरान खान ने कहा है कि बैकडोर राबते ज़रूर हुए हैं, लेकिन बैकडोर राबतों के अंदर मुज़ाकरात का कोई नतीजा नज़र नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा कि मैंने बहुत सब्र किए है और हमने बहुत तहम्मुल से सब कुछ सहा है और हमने अब उन लोगों पर यह बात छोड़ दी है कि पाकिस्तान के अंदर पुरअमन एहतिजाज चाहते हो या फिर पाकिस्तान को श्रीलंका की तरफ लेकर जाना चाहते हो। उन्होंने कहा कि जुमेरात को या फिर जुमे को, इस हवाले से रिपोर्ट में बताया गया है कि जुमे को इमरान खान लॉन्ग मार्च का ऐलान कर सकते हैं। 5 दिनों की मोहलत दी गई है। इमरान खान ने ये 5 दिन इसलिए दिए हैं ताकि इमरान खान मजीद जो लोग सोच सकते हैं, जो लोग कुछ कर सकते हैं, उनको मोहलत दे दें। फिर इमरान खान कुछ नहीं करेंगे और फिर वो लॉन्ग मार्च करेंगे और उसके बाद जो होगा उसकी जिम्मेदारी भी इमरान खान पर आयद नहीं होगी। चुनांचे नाज़रीन किराम, आज बनी गाला के अंदर इमरान खान ने सेनेटर आजम सवाती के हमरा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें उन्होंने कहा है कि मैं सियासी बात नहीं करूंगा बल्कि मुल्क में जारी जुल्म के खिलाफ बात करूंगा। इमरान खान ने कहा कि आजम सवाती को उनकी बेटी और नवासी के सामने तशद्दुद का निशाना बनाया गया और फिर उन्हें घर से उठाकर किसी और के हवाले किया गया। इससे पहले शहबाज गिल, इमरान खान समेत दीगर के खिलाफ भी इसी तरह की कार्रवाई की गई और इदारे खामोश रहे। चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि सोशल मीडिया के लड़के भी बताते हैं कि उन्हें नामालूम अफराद उठाकर ले जाते हैं और तशद्दुद करके छोड़ देते हैं। यह सब इसलिए किया जा रहा है कि मेरे खिलाफ बयान लिए जा सकें, मगर वो इसमें कामयाब नहीं हो रहे हैं। एक सवाल का जवाब देते हुए इमरान खान ने कहा कि बैकडोर बातचीत की तस्दीक हुई, उन्होंने तस्दीक की है और कहा कि सियासी जमातों से बैकडोर मुज़ाकरात मामूल की बात है, मगर मुझे अब कोई नतीजा नजर नहीं आ रहा क्योंकि हम मुल्क में जमहूरियत की बहाली का मुतालबा कर रहे हैं। इमरान खान ने कहा कि मैं जुमे को लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान करूंगा और इस बार हम भरपूर तैयारी के साथ निकलेंगे। उन्होंने कहा कि अवाम का समंदर जब इस्लामाबाद पहुंचेगा तो उन्हें खुद ही मालूम हो जाएगा कि अवाम क्या है और ताकत क्या है। उन्होंने कहा कि फैटिफ की जो ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान निकला है, इस पर कौम को मुबारकबाद हो। उन्होंने कहा कि इसके लिए हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी और हमारी पॉलिसियों के नताइज सामने आ रहे हैं। दूसरी जानब नाज़रीन किराम, आजम सवाती ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और यह कहा कि मैं एक वकील भी हूँ और मैं एक पाकिस्तान की सेनेट का सेनेटर भी हूँ। मुझ जैसे एक 70 साल आदमी पर इतना तशद्दुद हुआ है, ये आग कल को किसी और को भी जला सकती है। उन्होंने कहा कि मेरी 3 मासूम पोतियों ने जो देखा वो अभी तक ट्रामा में हैं। चीफ जस्टिस को कहता हूं ये शोले कहीं अदलिया तक ना पहुंचे और आपके कपड़े ना उतारे जाएं। अगर आपने इस मामले का नोटिस ना लिया तो आपको इस ओहदे पर रहने का कोई हक नहीं है। आजम सवाती ने यह बात कही है। दूसरी जानब नाज़रीन किराम, इमरान खान ने यह भी कहा कि चीफ जस्टिस साहब आप FIA को बुलाकर पूछें कि आजम सवाती को किसके हवाले किया गया था। यह बहुत बड़ा सवाल है कि आजम सवाती को जब रात गए 2-3 बजे अगवा किया गया और फिर उनको किसी भी इदारे के या किसी भी शख्स के हवाले किया गया तो उन्होंने उन पर तशद्दुद किया था। और नाज़रीन किराम, इसके अलावा इमरान खान ने कहा कि इस मुल्क के अंदर कोई कानून इस वक्त नहीं है। इस वक्त जुल्म और तशद्दुद को आम कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन के ज़रिए से जो कुछ हुआ है, इलेक्शन कमीशन को कुछ नहीं पता कि फ़ैसला क्या देना है, उनसे फ़ैसला करवाया गया है और वो इस्तेमाल हुआ है। इमरान खान ने इस हवाले से बताया कि अब इस हुकूमत के ख़िलाफ़ फ़ैसला कुन वक्त है और ये हकीकी आज़ादी के लिए बड़ा ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि अब लोगों को पता चल जाएगा कि होना क्या है और करना क्या है। दूसरी जानब नाज़रीन किराम, इमरान खान ने यह भी कहा कि आज जो साले मोहम्मद के हवाले से एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। साले मोहम्मद नाज़रीन किराम आजम सवाती की तरह ये भी एक रुकन असम्बली हैं, मेंबर पार्लियामेंट हैं। इनको इस जुर्म में इस्लामाबाद पुलिस ने पकड़ा कि इन्होंने गुज़श्ता रोज़ जब इमरान खान के खिलाफ फैसला आया तो इन्होंने एहतजाज किया था और इन पर फायरिंग और तशद्दुद का इल्ज़ाम लगाया गया। आज इनके गले के अंदर एक तस्वीर लटकाकर इनको ऐसा कैदी बनाकर पेश किया गया जैसे
ये कोई गवांता नामो जेल का कैदी हो या बगराम जेल का कैदी हो और इन्हें एक दहशतगर्द साबित करने की कोशिश की गई। नाज़रीन किराम, इससे पहले पाकिस्तान की फ़ौज ने बाकायदा पाकिस्तान ने जो कुलभूषण यादव भारत का जो पायलट था जिसके जहाज़ को पाकिस्तान ने गिराया था, उसके साथ भी पाकिस्तान ने यह सलूक नहीं किया जो कि इस वक्त साले मोहम्मद के साथ किया गया है। अब इस्लामाबाद पुलिस का जो आईजी है वो इस पर नोटिस ले रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि राना सनाउल्लाह और बाकी लोगों ने अब ये दरवाज़ा खोला है। कल को राना सनाउल्लाह के गले में भी इसी तरह से तख्तियां लटकाई जाएंगी और उन्हें मुजरम और दहशतगर्द बताया जाएगा। कल को शहबाज शरीफ के गले में भी और इसी तरह से आसिफ जरदारी और उनके बेटे के गले में भी यही हशर होगा और मरीम नवाज के गले में भी यही होगा। फिर कल को इनको इंसानी हकूक याद आएंगे, लेकिन फिर ऐसा नहीं होगा। इमरान खान ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद से फैसला नहीं कर सकता, शरीफ खानदान का तो ये नौकर है ही, लेकिन देखना होगा कि इसके पीछे बूट किसने लगाया। ये बहुत बड़ी बात की है कि ये खुद शरीफ खानदान का नौकर तो है ही, लेकिन देखना होगा कि इसके पीछे से बूट किसने लगाया। ये भी इमरान खान ने बात की है। उन्होंने कहा कि कौम लॉन्ग मार्च के लिए बेताब है और अब इस लॉन्ग मार्च से ये फैसला हो जाएगा और पता चल जाएगा कि अवाम अब क्या करना चाहती है। तो यूं नाज़रीन किराम, आज इमरान खान ने फाइनल कॉल से पहले एक मरतबा फिर फाइनल अल्टीमेटम दे दिए है और वार्निंग दे दी है और यह बता दिए है कि अगर अब भी तुम बाज नहीं आओगे तो फिर तुम्हारा कसूर होगा, फिर पछताने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। इस हवाले से नाज़रीन किराम जो बताया जा रहा है वो ये भी सामने आ रहा है कि जो इलेक्शन कमीशन से फैसला दिलवाया गया, उस हवाले से ये खबर मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन के एक मेंबर ने अभी तक दस्तखत नहीं किए और यह खबर सामने आ रही है कि इल्ज़ामात लग रहे हैं कि उनको दस्तखत करने की धमकियां दी जा रही हैं। अगर इस मेंबर पर दबाव नहीं है तो उनका वीडियो पैगाम रिकॉर्ड करके जारी किया जाना चाहिए। अगर वो दस्तखत नहीं करता तो अल्लाह ना करे उस मेंबर का अंजाम डॉक्टर रिजवान वाला हो। ये पाकिस्तान के सहाफ़ी सदीक जान ने बात लिखी है। तो यूं नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो इमरान खान ने सियासी रस्साकशी है उसके अंदर अपनी तरफ से वार्निंग दे दी है और इमरान खान ने जो इलेक्शन कमीशन से नाअहली का फैसला है उसे भी अदालत में चैलेंज कर दिया है। अब वो जुमेरात को उस पर फैसला होगा। अब अदालत को जाहिर सी बात है उस केस के अंदर कोई भी जान नहीं है तो अदालत को तो फैसला वो रिवर्स करना होगा। लेकिन अगर अदालत से यही तमाशा चलता रहा, जैसे इमरान खान को बार बार अदालत बुलाया जाता है, कभी दहशतगर्दी का मुकदमा, कभी उनके ऊपर तौहीन अदालत का मुकदमा, और इस तरह से वक्त ज़ाया किया जाता है, तो फिर इमरान खान भी खामोश नहीं रहेंगे। अभी तक तो इमरान खान ने बड़ी रिस्ट्रेन का मुजाहरा किया है और इमरान खान अभी तक ये साबित कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान के इतने बड़े खैर खां हैं कि अगर वो चाहते तो आज से 6 महीने पहले लोगों को सड़कों पर ले आते और फिर वो हशर नशर होता जो सूडान में, इराक में, लबनान में और बाकी जगहों पर, श्रीलंका जैसे मुल्कों में हुआ है। लेकिन अब भी अगर यह हुकूमत को घर नहीं भेजा जाएगा, यानी इसकी हिमायत और पुष्पनाही जारी रखी जाएगी, तो फिर नाज़रीन किराम हालात इमरान खान के कंट्रोल से भी बाहर निकल जाएंगे। अब सवाल बहुत बड़ा है कि क्या इमरान खान जुमे को लॉन्ग मार्च का ऐलान करने जा रहे हैं और जुमे को जो लॉन्ग मार्च की कॉल देंगे वो कौन से दिन की होगी, यानी हफ्ते इतवार से कॉल शुरू होगी, हफ्ते इतवार से वो लॉन्ग मार्च करेंगे, या फिर वो मज़ीद इंतज़ार करेंगे, इस मार्च को मज़ीद कुछ खींचेंगे। अब ये फैसला जुमे तक होगा, लेकिन अगले 5 दिन बड़े अहम हैं, क्रूशल हैं। अब हुकूमत क्या करती है, अगर हुकूमत बजीद है जिस तरह से वो बजीद है, समझ भी यही आ रहा है, तो फिर हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होंगे। ये वीडियो आम कर दें। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारा फेसबुक पेज है गुलाम नबी मद्दी ऑफिशियल, उसे फॉलो कर लें। हमारा यूट्यूब चैनल है गुलाम नबी मद्दी, उसे लाइक कर लें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।